सब लोग बार बार में कहने की जरूरत नहीं रही। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद, निकाय ईश्वर जी का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, आपके हमारे गुरु जी का धन्यवाद, सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, आपके माता पिता और हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका धन्यवाद और हमारा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, परमात्मा की कृपा हम सब पे बनी रहेगी। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारी आदत देखिए, बार बार बोला गया तो भी कैमरा ऑन नहीं करेंगे, कोई बात। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मार्ग चुन लिया है। ये कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीक में नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉल मैसेजेस आए। किसी ने बोला शक्तिपात लेना रह गया है, किसी ने बोला हमारा एक क्लास रह गया है, किसी ने बोला हमारा नेटवर्क चला गया है। कुछ न कुछ सबके फोन आए, मैसेज आए, तब जाके हमने डिसीजन लिया कि ये संडे को आपका ये क्लास करवा देते हैं। तो इसलिए हमने इस बार रिपीट रखा, वरना एक महीने में हमारा एक ही बार 1-2 लेवल होता है। फिर नेक्स्ट मंथ में या उसके अगले महीने फिर हमारा 1-2 लेवल आता है। यानी एक ही बार कंटिन्यू हम नहीं करते हैं, उसके बाद दूसरे क्लास रहते हैं। लेकिन बहुत कहने के बाद हमने ये क्लास आज फिर से रिपीट कर दिया है संडे को। आज आपका यहाँ पे सारा सिखाया जाएगा, सारे सिंबल्स आपको बताए जाएंगे, कैसे अपने आप को हील करना है वो बताया जाएगा, रेकी क्या है ये सारी चीज बताई जाएगी, आपके चक्रों के बारे में बताया जाएगा, आपके ओरा के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। जो सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें यहाँ से आज आपको बताई जाएगी। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। आज का जमाना एकदम आधुनिक और डिजिटल है, तो सब लोग अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं और सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। जय श्री कृष्ण चरण जी। तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करके आए हुए हैं। हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जगह से हम सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहीं से हम मेडिटेशन जानते हैं, कई बार हमारे गुरु होते हैं वो हमें कुछ सिखाते हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता सबसे पहले हमारे गुरु हैं, वो हमें छोटे से बड़ा होते हुए सारा ज्ञान देते हैं। फिर हमारे जो फैमिली के गुरु होते हैं, वो कुल गुरु होते हैं, वो हमें ज्ञान सिखाते हैं। टीचर्स होते हैं, वो हमें जीने का ज्ञान देते हैं, उसके काबिल बनाते हैं। जैसे हमारे टीचर आके बैठे हैं गुरु जी, तो वो हमें जीने का ज्ञान सिखाते हैं। चरण जी है, टीचर है, तो वो जीने का ज्ञान सिखाएंगे हमें। और दूसरे, एक लास्ट में जब आपके सारे कर्म जब बैलेंस हो जाते हैं, तब आपको एक गुरु मिलते हैं जो बहुत भाग्य से मिलते हैं, वो होते हैं सदगुरु। और सदगुरु वो तत्व है जो बहुत भाग्यशाली को नसीब में मिलते हैं, भाग्य से मिलती है। और वहां पे आपका भटकाव, जो ढूंढना, कुछ ढूंढ रहे हैं, प्यास रहती है, वो वहीं पे जाके आपकी अटक जाती है। वहां पे हमारा भटकाव अटक जाता है। और हमें जो हमारे आत्मा के अंदर जो प्यास रहती है सच को जानने की, परमात्मा को जानने की, आत्मा से परमात्मा को मानने की, जानना मानना, ये सारी चीज हमारी वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। क्योंकि
जब सदगुरु मिलते हैं, यानी सदगुरु यानी क्या, सदगुरु एक तत्व है, वो मिल जाते हैं, सदगुरु मिलते हैं, वो मिलते हैं तो एक भगवान मिल जाते हैं आपको, क्योंकि परमात्मा कभी खुद आते नहीं है, वो अपने माध्यम से आपके पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज ये रेकी में भी ऐसा ही हुआ है कि कोई ना कोई माध्यम बना के आपको वो बुला रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको वो माध्यम बना रहा। अभी आपको लग रहा है हम कोई बीमारी से ग्रसित हैं, हम परेशान हैं, कोई टेंशन है, इसी के चलते इसमें जुड़े हैं, लेकिन दोस्तों ये नहीं है। वो एक माध्यम बनाता है, आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी में डालेगा और इस रास्ते पे आपको मोड़ देगा, और फिर इस रास्ते पे आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। हमारी भी यात्रा ऐसी ही हुई थी शुरू। हम भी पूरी तरीके से सब कुछ गंवा बैठे थे और इस माध्यम में आ गए, आध्यात्मिकता में, और यहाँ पे हम कहीं के कहीं आगे निकल गए। पूरा हमारा जीवन सार्थक हो गया, बदल गया। जो अरबों रुपया कमाने से नहीं मिलता है, वो संतुष्टि, शांति हमें अभी मिल रही है। समझ रहे हैं ना? तो आप वो प्यारे बंदे हो, वो परमात्मा के वो बंदे हो जिसको उन्होंने चुन लिया है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत हमारा थोड़ा लंबा रहेगा कोर्स, इसलिए बातें थोड़ी फटाफट से हमें निपटानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही दिन में रखा है, बीच में एक छोटा सा ब्रेक दिया है अवर्स का, तो फिर मोबाइल की बैटरी भी जल्दी डाउन हो जाएगी, थोड़ा चार्ज करके हम वापस आएंगे। इसलिए अभी हम क्लास शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें जानना है रेकी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिसको हम जानने के लिए आए हैं वो है रेकी क्या है। तो दोस्तों, रेकी वो परमात्मा की ऊर्जा है। रेकी क्या है? परमात्मा की ऊर्जा है। और आप लोगों को किसने यहाँ पे भेजा है? परमात्मा ने भेजा है। आप खुद आए नहीं हो, आपको धक्का मार के भेज दिया गया है, जोर से चलो जाओ पुश करके भेजा हुआ है। क्योंकि अलग अलग मंदिर में जैसे हम चाहते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान से मिलते हैं, इसी तरीके से अलग अलग जगह पे ये चीजें सीखी जाती है। मेडिटेशन सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, योग सीखते हैं, सारी चीज सीखते हैं। इसी तरीके से जब सारी चीज सीखते सीखते हम एक टाइम हमारा आ जाता है, क्योंकि जैसे हम नर्सरी, प्ले ग्रुप, सीनियर, जूनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे पढ़ते पढ़ते हम लास्ट पीएचडी तक पहुंच गए हैं। इसी तरीके से हम सारा ज्ञान लेते लेते आप वो मुकाम पे आ गए हो, यहाँ से आगे आपका बर्ताव खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें जानना क्या है? हमारे आत्मा को जानना है। और रेकी क्या है? परमात्मा की ऊर्जा है, समझ लीजिए। रेकी वो परमात्मा की ऊर्जा है। रे यानी किरण और की यानी चाबी। रे यानी किरण, किरण यानी प्रकाश। परमात्मा क्या है? प्रकाश है। और की यानी क्या है? चाबी। तो परमात्मा के पास पहुंचने की जो चाबी है, इसको रेकी नाम दिया हुआ है। जापान से ये आई है विद्या। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये फिर से ढूंढ के लाया गया है, निकाय उसोई जी ने इस दुनिया में वापस लाए, वो बात सही है। लेकिन असल में ये ऊर्जा हमारी ही ऊर्जा है, हमारे ऋषि मुनियों की ही ऊर्जा है, हमारे डीएनए में पड़ी हुई है, क्योंकि हम भारतीय है, हमारे डीएनए में ये पड़ी हुई है। हम सनातनी है, युगों युगों से हमारे अंदर, हमारे, आप देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी है, क्योंकि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, लाखों जन्म हो चुके हैं। हम उस वक्त भी थे जहाँ पे शंकर भगवान, हम उस वक्त भी थे जब ब्रह्मा जी थे, हम उस वक्त भी थे जब श्री कृष्ण जी थे, हम उस वक्त भी थे जब राम जी थे, हम उस वक्त भी थे जब बलदेव जी और कृष्ण भगवान खेलते थे। हम सारे जमाने में थे, हरिश्चंद्र जी के वक्त में भी थे, प्रहलाद जी के वक्त में भी, सब जगह पे हम थे। क्योंकि 33 करोड़ जो देवता है, उसमें से हम भी थे कहीं ना कहीं। और उसी के चलते आपको ये इंटरेस्ट आ रहा है। आज के जमाने में देखिए, आधुनिकता में किसी को
भगवान के बारे में जानना सीखना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब मालूम है, 2 मिनट के लिए हाँ बोल बरोबर है, चलिए ठीक है, आप बोलिए क्या पैसा देना है, क्या है, वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन अगर उनको बोला जाए आपको 10 मिनट बैठना है, ध्यान करना है, नहीं हो पाएगा। अपने लिए टाइम नहीं है, बोलिए कितनी बड़ी व्यवस्था है कि लोगों को अपने लिए टाइम नहीं। उनके पास टाइम कब होता है वो आपको मैं बताऊं, बीमार हो जाएंगे, आखिरी सांसें चलने लगेगी, ग्रसित हो जाएंगे, शरीर साथ नहीं देने लगेगा, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, हर जगह से थक हार जाएंगे, तब जाके बोलेंगे हाँ। क्योंकि दोस्तों मेडिकल साइंस में कई सारी चीजें हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूँ सारी चीजों का इलाज नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, स्थूल शरीर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सूक्ष्म जगत से आ रही है। स्थूल शरीर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सूक्ष्म जगत से आ रही है, और कई चीजें स्थूल शरीर में अच्छी नहीं तरीके से फॉलो करने से आ रही है। जैसे खाना पीना, उसको हम अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते, हर चीज जो आया वो खाते रहते हैं, कोई नियम से नहीं खाते हैं। चलो एक दो बार खाना खाना है तो वो नियम नहीं बनाया हमने, चलो सुबह शाम खाना खाएंगे, हम तो जब आए तब खाते रहते हैं। कई लोगों को आदत रहती है कोई भी टाइम पे दो खा लेंगे, कोई भी नाश्ता हो खाते रहेंगे। हमें क्या खाना है क्या पीना है ये चीजों को हमने जाना नहीं है, इसी के चलते हम परेशान हो गए हैं। तो ये एक शरीर की रहती है बीमारी, दूसरे हमारे विचार। इस आज का जमाना इतना फास्ट युग है कि लोग टेंशन से ही प्रॉब्लम में आ गए, ज्यादातर बीमारी उनको टेंशन से है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उसमें से 80% से ज्यादा लोग तो एंजाइटी वाले निकलेंगे, हमें एंजाइटी है। फिर वो घुटने वाले निकलेंगे ज्यादातर लोग, क्योंकि हमने इंडियन वॉशरूम यूज करना बंद कर दिया, बाहरी वाला वॉशरूम यूज करते हैं। इंडियन सबसे बढ़िया था। आप देखिए हरियाणा में जाएंगे, वहां पे घुटने के दर्द भी आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वहां पे देखिए लोग बैठते हैं तो यूं खड़े करके बैठते हैं, घुटने मोड़ के नहीं कभी बैठते हैं। तो उनको देखना, घुटने का दर्द नहीं होगा आपको। दिन में थोड़ी देर के लिए तो आपको यूं खड़े ऐसे करके बैठना ही बैठना है, जैसे हम पहले इंडियन टॉयलेट में जाते थे वैसे ही। तो वो लोग देखिए हरियाणा में ऐसे ही बैठे होंगे, रोड पे बैठेंगे तो भी ऐसे बैठेंगे, खाना खाने बैठेंगे तो भी ऐसे ही बैठेंगे। पुराने जमाने में ऐसे ही आदतें थी सबको बैठना इसी तरीके से, तो कोई किसी को घुटने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने क्या किया, घुटने को मोड़ना ही छोड़ दिया। कैल्शियम का हम सेवन ही नहीं करते, क्योंकि शुद्ध खाना ही छोड़ दिया। नेचुरल हम कुछ लेते नहीं, बर्तन को हम बना बना के गर्म कर करके खा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं जितना हो पाए उतना। ना बोल रहा है तो भी जा रहा है ऑयल वाला, सब कुछ। तो उसी के चलते ये सारी बीमारी और शरीर बिगड़ रहा है। लेकिन हर चीज से हमें छुटकारा मिलेगा, कैसे? क्योंकि ज्ञान नहीं था तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है हमारे पास सब कुछ चीजें सही होने लगती है, सब कुछ बढ़िया होने लगता है। तो रेकी क्या है? रे यानी किरण, प्रकाश, और की यानी चाबी, यानी परमात्मा के पास पहुंचने की जो चाबी है ये रेकी है। तो आज हम रेकी के माध्यम से परमात्मा को जानेंगे। लेकिन आपको ये मालूम पड़ गया, अगर आपको रेकी सीखनी है तो आपको परमात्मा की ऊर्जा के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर उस ऊर्जा से आप नहीं जुड़ते हैं तो आपके जो हीलिंग पावर रहेगा वो थोड़ा सा डाउन लगेगा आप। अब परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना यानी क्या? वो तो आप जुड़े हुए ही हो ऑलरेडी, आपके आसपास वो ऊर्जा है ही, आपके अंदर भी वही ऊर्जा पड़ी हुई ही है। लेकिन फर्क इतना सा है,
हमें मालूम नहीं है। फर्क इतना सा है कि हमें मालूम नहीं है। जैसे ही हम ये जानने लगेंगे, मालूम होने लगेगा हमें, तो हमारे लिए ये एकदम काम सरल हो जाएगा। चलिए, तो धीरे धीरे करके हम ये सारी चीजों को जानेंगे, पहचानेंगे और सीखेंगे भी। बहनों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, खाना बनाना, बच्चों को संभालना। माइक सब लोग बंद कर दीजिए प्लीज। खाना बनाना, बच्चों को संभालना, हर चीज को संभालना, और इसी के चलते चलते ये सारी चीजों को भी करना बहुत मुश्किल वाली बात है। माइक नहीं, किसी को मोबाइल को छूने का ही नहीं है भैया। आप लोगों को क्यों छूते हो आप लोग? मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ, आप फिर ऑन कर देते हो। आपको माइक को छूना नहीं है, मोबाइल को छूना नहीं, बस बैठना है, शांति से सुनते जाना है। आपको पूछा जाएगा, कोई सवाल रहता है आपको बोलने का है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमने ये जान लिया रेकी क्या है, मालूम पड़ गया सबको। अब ये कैमरा ही बंद रखेंगे यार, एक मालूम कैसे पड़ेगा मेरे को? ये करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना मेरे को। एक ही दोस्त रहते हैं हमारे, कोई भी सेशन में आते हैं, बाकी इतना छुप के रहते हैं लोग, क्या बता। देखिए, इसीलिए हम परेशान है। हमारी परेशानी का कारण ही यही है, हम एक काम जो एक करते हैं उस पे हमारा ध्यान नहीं है। हमें सब लूट लेना है। जो भी जेंट्स लोग होते हैं उनको है सब लूट लेना है। तो वो कहीं एक जो बिजनेस रहता है उसमें सफलता नहीं पाएंगे। हर जगह पे हाथ मारेंगे, आखिर में बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैसेज भी ना करें, मैसेज स्क्रीन पे कोई भी नहीं करे, ध्यान भटकता है थोड़ा। चलिए, कोई बात नहीं। जैसा आपका बजाना हमारा वैसा गाना। ठीक है, तो रेकी का हमने जान लिया। थोड़े हम फास्ट जाएंगे कि आपको इसके सिवा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो हमने रेकी को जान लिया, अब हम रेकी के बारे में ही जानेंगे। रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, उसे निकाय उशोई जी ने इंडिया में लाया। अब निकाय उशोई जी ने क्या किया? वो प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ते जा रहे थे। बच्चों ने एक दिन उनको सवाल पूछ लिया कि भाई, कि निकाय उशोई जी को सवाल पूछा कि भाई, ये रेकी है वो बाद में आए, लेकिन पहले तो जो यीशु क्रिस्त भगवान थे वो ऐसे ऐसे हाथ करके सबको ठीक कर रहे थे, सारे देवी देवता का भी ऐसे है, सब कुछ क्या सही है? जितने भी दिव्य आत्मा ऐसे ऐसे करती है सब ठीक हो जाता है, वो बात सही है? तो अभी भी हो सकता है, या वो सही है, या अभी ये हो सकता है? मिकाई जी उसोई जी थे, वो बहुत आध्यात्मिक थे, उनको ये बात लग गई जापान में। 1865 की बात है ये। तो वो फिर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, पूरी दुनिया घूम ली उन्होंने। देखिए, हमारा ऋषि मुनियों का कितना हमें, हमारे ऊपर कर्ज है, समझिए। हजारों लाखों साल पहले सब ढूंढ के हमारे सामने रख दिया, लेकिन हम कितने कमजोर, हम उसको बचा के नहीं रख सके, न उनसे सीख पाए हैं, न कुछ भी। हम दूसरों का अभी अनुकरण कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, हमारी चीजों को हम नहीं जान रहे हैं। निकाय उसे जी पूरी दुनिया ढूंढे, पूरी लैंग्वेज की सब जगह पर, उनको कहीं पे भी इस चीज का रास्ता नहीं मिला, इसका इलाज नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते फिर वो वापिस अपने घर वापिस आए, निराश होके अपने दोस्त से बात किया, भाई ये क्या हो रहा है, हमें कुछ बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि इंडिया में, यानी उस वक्त भारत हुआ करता था, तो उसमें ये चीज बहुत सारे
ऋषि मुनि करते हैं, बौद्ध साधु, महावीर स्वामी, ये सारे लोग इसी से ही ये चीजें करते करते आगे आए। वहां पे जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, उनके ग्रंथों में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर वो तिब्बत में गए, वहां की वो लैंग्वेज थी संस्कृत, पाली भाषा में कमल सूत्र नाम का बुक्स लिखा हुआ था भगवान बुद्ध का, वो पढ़ा, उसमें से कुछ पेज निकले, उसमें एक उपाय बताया गया था 21 दिन की साधना का। तो फिर उन्होंने वो साधना को पढ़ लिया, और फिर अपने शहर में आके दूर एक पर्वत था ऊंचा, वहां पे वो ऊपर की ओर चले गए। गुफा में जाके वो ध्यान करना उन्होंने शुरू किया, साथ में वो 21 पत्थर लेके गए थे, क्योंकि ऊपर तो मालूम नहीं पड़ेगा कितने दिन हुए, क्या हुआ, कुछ नहीं। पूरे दिन ध्यान करते जाते, एक पत्थर नीचे फेंक देते, दूसरे दिन ध्यान किया, पत्थर फेंकते जाते, न खाना न पीना कुछ नहीं, बस ध्यान 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 ध्यान। अगर आप भी 45 डेज के लिए बैठ जाते हो तो अभी भी आपके पास परमात्मा पाना है। अभी भी आप बैठ जाते हो, सब चीज से अलग होकर बैठ जाइए, खाली आपको करना कुछ नहीं है, अभी भी आपको परमात्मा मिल सकता है। ऐसा नहीं है जमाना बदल गया, सब कुछ वही का वही है, वही शक्तियां अभी भी है, वही अभी काम कर रहा है, पहले से बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन हम वो करने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए, हमको टेंशन है आप लोगों को देने के लिए, आपको नहीं पड़ी हुई होगी। इस तरीके का ये पूरा उल्टा हो गया है। तो अभी भी परमात्मा को टेंशन है, उसकी जो शक्तियां हैं वो पड़ी रहे, लोग आगे बढ़ जाए, अच्छी तरीके से जीने लगे, तो वो ढूंढ रहा है। देखिए, कोई ना कोई माध्यम भेज भेज के सबको जगा रहा है, क्योंकि अभी वो चीज की जरूरत पड़ गई है आधुनिक जमाने में, पूरे साइंस में। आपको लगता है अरे यार ये क्या क्या नई चीज, लेकिन दोस्तों किसी चीज से आपको शांति नहीं मिल रही है। मिल रही है आपको शांति? अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन आपके मन में, क्योंकि शांति कहाँ होती है मालूम है आपको? शांति छिपी हुई है आपके भीतर, शांति छिपी हुई है आपके भीतर, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। लाखों रुपए भर के हम वर्ल्ड टूर करने चाहेंगे, देश विदेश घूमने को जाएंगे, चलिए शांति मिल जाए, लेकिन कितने दिन? 5-6 दिन, फिर वही का वही झमेला। भजन में चले गए, भजन सत्संग में जाके वापस आ गए, शांति कितने दिन? 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, वापिस आए तब तक। चलिए उसके बाद भी देखते हैं शांति कब तक, जब तक सोते रहे तब तक। रात को नींद भी नहीं आती है कई कई लोगों को तो यार। दोस्तों, अरबों रुपया खर्चा करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है, क्यों नहीं? इसलिए हमारे भीतर है, हमारे भीतर है। तो निकाय उशोई जी भी यही शांति को ढूंढने के लिए 21 दिन के लिए गए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए गए। तो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन होते गए, लेकिन ध्यान करते 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 उनका शरीर भी क्षीण होने लगा था। ध्यान करते गए 20 दिन हो गए पूरे, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था लेकिन कुछ दूसरा हो नहीं रहा था। 21वां दिन था, वो सो गए थोड़ी देर के लिए, फिर उनको नींद नहीं आ रही थी, फिर वो बैठ गए ध्यान में। तकरीबन 3:30 के आसपास का टाइम था, ध्यान में बैठ गए, और जैसे ही वो बैठे, थोड़ी देर के बाद एक ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की ऊर्जा बहुत तेज गति से आके उनके सहस्त्रार पे टकराई। जैसे ही ये इनके सहस्त्रार पे ये एनर्जी टकराई परमात्मा की, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ घंटे के बाद उनको जब होश आया तो दोपहर का वक्त हो चुका था, धूप निकल चुकी थी। उन्होंने देखा, अरे मैं तो मूर्छित हो गया हूँ, कोई एनर्जी आई थी, टकराई थी, लेकिन हाथ में हुआ क्या? जो उनका शरीर इतने दिन से खाना पीना नहीं खाया था, कुछ नहीं था,
तो कमजोर हो गया था, लेकिन उन्होंने देखा जैसे ही उनका ध्यान अपने शरीर पे गया तो उसमें और जोश भर गया था, उसमें और ताकत आ गई थी, उसमें और ऊर्जा भर गई थी। बहुत शक्तिशाली अपने को महसूस कर रहे, वो तुरंत खड़े हो गए, चुप हो गए, और तुरंत वो जो पर्वत के ऊपर थे वहां से दौड़ के नीचे आना उन्होंने शुरू कर दिया। दौड़ के नीचे आ रहे थे तो उनके पाँव में ठोकर लग गई, अंगूठे से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से यूं उसको दबाया। जैसे ही उन्होंने 2 मिनट दबा के रखा अंगूठे को, पूरा ब्लड निकलना बंद हो गया। घाव कहाँ चला गया मालूम नहीं था। उन्होंने सोच में पड़ रहे यार ये क्या चमत्कार हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो चीज हमारे दिमाग से परे होती है वो हमें चमत्कार लगता है। वास्तव में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सारी चीजें इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में है। लेकिन जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, मानते हैं, इसे चमत्कार लगते हैं, इसको नाम चमत्कार दिया हुआ है। तो उन्होंने देखा पूरा गांव चला गया, ब्लड भी बंद हो गया। फिर वो दौड़ते दौड़ते नीचे आ गए एकदम फुर्ती से। उसने इतने दिनों से नहीं खाना पीना खाया था, वो इंसान इतनी तेजी से दौड़ के नीचे चला आया। और होटल में जाके उन्होंने देखा कि इतने दिन से खाना नहीं खाया है, खाने को वो गए। होटल वाले की छोटी सी बेटी थी एक, वो लेके आए उनके लिए खाना, लेकिन ऐसे हाथ रखा हुआ था। पूछा क्या हुआ आपको, तो बोले दांत में बहुत दर्द है, उसका पूरा गाल सूजा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने पास में बुलाया, उसको हील किया। जैसे ही उन्होंने उसको हील किया, थोड़ी देर के लिए हाथ उसके गाल पे रख दिए, उसका भी दर्द ठीक हो गया। पूरा गाल उसका ठीक हो गया, जो पेन हो रहा था वो भी गायब हो गया। ये दूसरा चमत्कार हो गया। नाचने लगे, गाने लगे, लड़की भी नाचने लगी, गाने लगी। खाना खाया, फिर अपने घर वापिस आ गए। और फिर अपने दोस्त जो रोबोट थे उनको सारी बात बताई, और फिर उन्होंने रोबोट को, जो घुटने में बहुत सारा दर्द रहता था, घुटने कमजोर हो गए थे, उसको भी उन्होंने हील करना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद जो उनके दोस्त थे रोबोट, उनके भी घुटने ठीक हो गए। दोस्तों, ये बात सही है। आप थर्ड लेवल में आएंगे, आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है। जो भी सर्जरी जिस तरीके से डॉक्टर करते हैं उसी तरीके से आपकी सर्जरी होती है, और लोग ठीक हो जाते हैं। सेम टू सेम वही चीज जो सर्जरी से होती है, वही चीज आपके साथ होती है। और ये सारी टेक्निक आपको हम थर्ड लेवल में सिखाते हैं। बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी बातें थर्ड लेवल में आती है। ये हमारा 1-2 है। उसके बाद थर्ड लेवल आएगा, जिसमें ये सारी चीजें आपको भी सिखाई जाती है। बहुत सारी चीजें होती है, और सारी परेशानी से दूर हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास तो रोज कुछ न कुछ आता रहता है। लोगों की हीलिंग ये वो, और बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। परमात्मा की कृपा उन पे बरसने लगती है। आपको कुछ नहीं करना है, समर्पण भाव आपके अंदर लाना है। हम समर्पित हो जाएंगे, परमात्मा इसकी कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बरसाना शुरू कर देता है, जैसे अभी आपके ऊपर वो बरसा रहा है। क्योंकि वो तो देने के लिए बैठा है। तो हमें अच्छा रिसीवर बनना है, हमारा रिसीविंग पावर अच्छा बनाना है बस। और रिसीविंग पावर अच्छा कैसे बनेगा? समर्पण भाव से। हमें कहीं पे भी क्लास हो, चले जाना है, बैठना है, सुनना है ध्यान से। हर एक चीज को आपको लगता होगा ये एक चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार आप जितनी बार सुनेंगे, आपको उसका गहराई से अर्थ समझता जाएगा। जैसे हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसी तरीके से हर बात में 3 मतलब निकलते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे ऋषि मुनियों ने भी जितने भी बुक्स लिखे हुए हैं, जितनी भी बातें ज्ञान की कही हुई है, उन सारों में 3 तरीके के मतलब निकलते हैं। लेकिन जैसी हमारे ज्ञान रहता है उसी तरीके से हम उसको समझ पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हम उस छुपा जो राज रहता है उस बात का, वो हम जान जाते हैं।
इसीलिए तो आपको एक इंसान से दूसरा इंसान अलग लगता है, आप तुरंत बोलते नहीं इनके पास हमने जो जाना था इनसे कई बेहतर इन्होंने हमें बताया। तो अभाव क्या रहता है? ज्ञान का, समझने का, और परमात्मा की ऊर्जा का। बाकी कुछ रहता नहीं, सारे जगह पे हमें सब कुछ सही ही सही मिलता है। तो फिर मिकाय उशोई जी ने धीरे धीरे करके अपने आस पड़ोस के दोस्तों को सबको धीरे धीरे करके हील कर करके ठीक करना शुरू कर दिया। जो भी उनके पास जाते थे सबको हील करते थे और वो ठीक होना शुरू हो जाते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो लोग वापस बीमार होके आते थे, फिर वही प्रॉब्लम बताते थे। तो उन्होंने देखा कि हम इन लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं खाने पीने की, किसी को कुछ दे देने की, कोई दान पुण्य करने की, ये सारी चीज हम इनको बोल रहे हैं कि परमात्मा की ऊर्जा, इसको ऐसे ही नहीं लेते हैं। कुछ न कुछ हमें एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है, यानी कोई पेड़ को लगा दो, कोई गरीब को खाना खिला दो, कुछ न कुछ। लेकिन ये लोग तो कुछ कर नहीं रहते हैं। इसी के चलते हुए उनके अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाती है वापिस की वापिस। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, जो यूनिवर्स का नियम है आदान प्रदान का। यानी कोई भी चीज ऐसे नहीं लेते हैं। आपको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से सिखाते हैं। कोई भी चीज आप गेस करो, हम अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो हम उसको पानी दे के बड़ा करते हैं, तो पेड़ क्या करता है? हमें छांव देता है, हमें फल देता है, हमें लकड़ियां देता है, हमें हर चीज देता है। और लास्ट में हमें मरते हैं तो भी वो बेचारा काम लग जाता है हमें जलाने के लिए। एक पेड़ है वो इतना सारा काम करता है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर परमात्मा ने कोई ऐसी चीज फिजूल वाली नहीं बनाई, कोई ना कोई काम के लिए बनाई है। यानी हमें हर चीज का सम्मान आदर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसी के चलते हुए हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग, जो घर में चींटियां आ जाती है लोग मार देते हैं। हमारे यहाँ पे ये नहीं करते हैं, ऐसे हाथ कर देते हैं उनके तरफ, बोल देते हैं हे दिव्य आत्मा, कृपया करके आप आपके सोर्स में वापस चले जाइए, आपकी उपस्थिति से हमें परेशानी होती है। आप 5 मिनट के बाद देखिएगा वो चींटियां अपने रास्ते पे कहीं गुम हो गई होगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, आप भी करने वाले हैं, कभी करके तो देखो। एक चींटी आपकी बात सुनती है क्योंकि उसके अंदर भी वो चीज पड़ी हुई है जो चीज आपके अंदर पड़ी हुई है। मच्छर पे भी लोग करते हैं, है कि नहीं? अजीब बात। तो ये एनर्जी आपकी है, आपके अंदर पड़ी हो, और आपको भी इसको इस्तेमाल करना है बढ़िया से। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हम तो कुछ भी बोलेंगे, हाँ, लेकिन हम हर चीज आपको बताते हैं प्रैक्टिकल से करना है। जैसे चरण जी है, टीचर है, वो तो कुछ भी पढ़ाते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम के वक्त मालूम हो जाता है कौन सा बच्चा पहले आने वाला है, कौन सा सेकंड आने वाला है, कौन सा थर्ड। जो बच्चा ध्यान दिया होगा वो आगे आ जाएगा, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा है, तो वो तुरंत फर्स्ट नंबर लेके आएगा। अब चरण जी ने तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी थी, सबको एक जैसा ज्ञान दिया, पूरा क्लास में एक जैसा पढ़ाया। लेकिन बच्चा कौन आया? जो अच्छे से सीखा, ध्यान से सीखा, पढ़ा, वो आगे आ गए, उसका जीवन आगे बढ़ गया। तो हमें हर चीज को ध्यान से जानना है, सीखना है, सब कुछ करना है। तो ये था रेकी का एक छोटा सा हिस्ट्री, कि रेकी क्या चीज है और कहाँ से वापस आई। लेकिन दोस्तों ये हमारे ऋषि मुनि की ही विद्या है। आपने रामायण बहुत सुना होगा, राम जी के पैर टच करने से वो पत्थर से क्या बन गई थी? फिर से वो अहल्या की ऐसे थे ना, वो नारी बन गई थी वापिस, श्राप दिया था। तो भगवान को भी देखिए ऐसे ही हाथ है, उनके आजू बाजू पूरा हो रहा रहता है फोटो का। ये सारी चीज बताई देखिए, पर सब कुछ सिंबलिक है। हाँ, आपको बताता हूँ मैं, हर चीज आपके अंदर पड़ी हो, हर परमात्मा का स्वरूप आपके अंदर पड़ा हुआ है। हर चीज आपके अंदर है, बाहर एक है, एक अंदर है, और तीसरा है
सिंबल। गणपति जी आ रहे हैं अभी तो बहुत अच्छे से। अभी आजकल में ही है ना, उनका स्वागत होने वाला है गणपति जी का। लेकिन सही में गणपति जी क्या है, सोचा है कभी आपने? आपके अंदर जो भी गुण पड़े हुए होते हैं वो ही गणपति है। हमारे अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो गुण पड़े हुए होते हैं अच्छे अच्छे, वही गणपति है। और उसी के कारण आप आगे बढ़ जाते हैं। जो ज्ञानी होगा, गुण होगे, उसी के पास रिद्धि सिद्धि आती है। जो उनकी दो पत्नियां हैं, दूसरों के पास होती है क्या? नहीं होगी रिद्धि सिद्धि, क्योंकि उसने ज्ञान ही नहीं है, तो उसके पास रिद्धि सिद्धि कहाँ से आएगी? और आध्यात्मिकता के रूप से देखा जाए तो एक ही विचार, एक ही मार्ग से ऊपर जा सकता है। और जो यहाँ पे परमात्मा के पास जो मिल गया है, उसके पास रिद्धि और सिद्धि दोनों ही आते हैं। और हम लोग करते भी काम क्या है मालूम है? उल्टा। हम उल्टा काम ये करते हैं कि हम लक्ष्मी को पकड़ने को दौड़ते हैं। अरे बहुत सारी लक्ष्मी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बहुत काम हो जाए, अरे वाह 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 भाई, बहुत मजा आ जाए। हम लक्ष्मी जी की ही पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लक्ष्मी जी का जाप करेंगे। हाँ, श्रीम जी श्रीम जी श्रीम जी, अलग 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 मंत्र कितने आते हैं। यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब ढूंढ डालेंगे, देखो अभी महालक्ष्मी जी का आने दो, पूरा यूट्यूब। हाँ, और लक्ष्मी जी लक्ष्मी, अरे भाई, अब आप जा रहे हो और आपकी बीवी को कोई और छेड़ेगा तो छोड़ोगे क्या? आप लक्ष्मी जी को पकड़ोगे, विष्णु जी छोड़ेंगे आपको? मार मार के एक जैसा बना देंगे। हमें विष्णु को पकड़ना है, ना कि लक्ष्मी को। तो आप विष्णु को ले आइए ना, लक्ष्मी को तो ऑटोमेटिक आना ही आना है पीछे पीछे। जहां वो वहां मैं, समझ में आ रहा है मेरी बात का? तो विष्णु को पकड़ना है, विष्णु आ गया तो लक्ष्मी आ गई। बछड़ा हमें घर पे लाना है, तो बछड़े को मार मार के नहीं लाएंगे। गाय को लेके अरे, गाय को लाना है तो बछड़े को ले लिया। जैसे बछड़े को हम गोदी में उठा के घर पे आए, गाय पीछे 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 चली आएगी। वरना गाय को आप कितना भी मारेंगे नहीं हटेगी वो बछड़े को छोड़ के। तो लक्ष्मी को जय पाना। श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। तो लक्ष्मी को पाना है तो विष्णु जी को पकड़िए। हर चीज में आपको विष्णु को लेना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताएं सब कुछ आपके अंदर यहाँ पे विराजमान है। 9 ग्रह आपके यहाँ पे विराजमान है। सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं। एक मंदिर पे विराजमान है और एक ब्रह्मांड में है। 3 शरीर, हर चीज के 3 मतलब, हर चीज 3 3 पे बिटी हुई है, आपको पकड़ना है। थोड़े गोल घूम गए ऐसा लगता है। चलिए, कोई गोल नहीं घूमे हैं, सब सरल है, समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। रेडी? चलिए बढ़िया है। कोई सवाल? कोई सवाल रहता है तो पूछ सकता है। सपना जी भी आज छुप के बैठी हुई है, लगता है कोई असाइनमेंट लिख रही होगी। एक पंथ दो काज, एक रास्ते से चल रहे, दो काम कर रहे हैं। चलिए, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये परमात्मा की ऊर्जा, जो रेकी ऊर्जा बोली जाती है, लेकिन हमें रेकी सीखने के लिए हमें परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना पड़ेगा। और परमात्मा की ऊर्जा के साथ जुड़ने का माध्यम एक ही है, मात्र और मात्र एक ही है। उसके तरफ जाने का रास्ता एक ही है, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप जितना करेंगे, मेडिटेशन में भी बहुत सारे चीज है। आपके अंदर वो भाव लाके करने हैं, वो समर्पण का भाव आपके अंदर आ जाना चाहिए। जब तक हम क्या करेंगे, अरे ऐसे बैठेंगे,
कैसे सिखाते हैं रेकी, देखते हैं, देख लेते हैं और बहुत देखे, ऐसे तो आए सेशन कर लिए, जान लिए, बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं, होता कुछ नहीं है। देखते हैं क्या शक्तिपात करते हैं, बहुत देखे ऐसे तो क्या ऐसे शक्तिपात होता है, तो फोटो मंगा के कोई हो जाता है, कोई ठीक होता है। जब तक आपने ये सारी चीजें अपने अंदर बना के अपने आप को ताला मार के बैठ गए हैं, भगवान भी आपका उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने आप को पकड़ के रखा है। वो तो देने के लिए बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को अलग कर लिया है दुनिया में। वो तो बेचारा देने के लिए आता है। अभी हम बोलेंगे भाई शक्तिपात करना है, अभी 1 घंटे का बीच में आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको खाना पीना जो भी किसी का बाकी होगा कर लेना है, एक फोटो भेज देना है आपका, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। तो उस टाइम पे आपको वो चीज करनी है, लेकिन हम हमारा कार्य कर देंगे। आपके अंदर जो एनर्जी पड़ी हुई है, रुचि पड़ी हुई है, जो ब्लॉक हो गई है, उसको हम ऑन कर देंगे और वो आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा। और वो करेंगे कौन? हम यानी कौन? कौन हम यानी? मैं थोड़े करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। ये कुछ बोलता भी नहीं है, ये कुछ करता भी नहीं है। हम जो भी करेगा हम करेगा, ऊपर वाला। हम कुछ नहीं करते हैं, समझिए। तो वो सारी चीज आपके अंदर करने वाले। तो रेकी के बारे में हमने जान लिया। अब हम रेकी को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ना है, क्योंकि वो परमात्मा की है और हम मेडिटेशन से उससे जुड़ सकते हैं। एक ही मार्ग है वहां पे पहुंचने का, और उसके लिए हमें समर्पण होना चाहिए। उसके लिए एक अच्छे से ज्ञान के लिए हमें गुरु अच्छा सा मिल जाना चाहिए। कोई भी जगह पे आप जा सकते हैं, आपको जब तक संतुष्टि नहीं हो तब तक आपको वहां पे ढूंढना है। लेकिन ऐसे गुरु के पास जाना जहाँ पे वो अटका ना दे, लटका ना दे और पटका ना दे। 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। जो गुरु अटकाता है, लटकाता है और पटकाता है, वहां पे नहीं रुकना है, आपको तुरंत वापस आ जाना है। इससे तो हम जैसे है वैसे ही भले। समझ में आया ना मेरी बात? क्योंकि आपको फिजूल कोई पैसे बिगाड़ने हैं नहीं। हमारे ग्रुप में यही है, हम पैसे फिजूल बिगाड़ने नहीं देते, किसी से पैसा लेते ही नहीं है, साफ मना करते। इधर आपके सारे कोर्स का जो इधर उधर आप घूम रहे हैं, सारा भटकाव बंद हो जाएगा। अभी एक एक करके क्लियर करता हूँ। किसी को हमारी बात बड़ी लगेगी, किसी को एकदम तुरंत समझ में आ जाएगी, हाँ भाई यही सही है। क्योंकि कोर्स चल रहे हैं बड़े बड़े, 5,000, 10,000, 3500, 15,000, 20,000, 25 क्रिस्टल करो, टेरो कार्ड करो, वो करो, ये करो, फलाना डिकना, क्या से क्या सब बोल रहे हैं, अलग अलग कितने सारे कोर्स कर दो। अरे भाई, ये सारे अलग अलग तरीके से एक ऊर्जाएं हैं। खुद की ऊर्जा ओपन करो ना भाई, तुम खुद की ऊर्जा ले लो ना, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपके अंदर वो सारी चीज पड़ी हुई है, इसको ओपन करो ना। आप क्या समझ रहे हैं? आप रेकी सीखने को यहाँ पे आए हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप मोक्ष गति को पाने के लिए आए हैं। मोक्ष गति। देखिए बड़े बड़े सत्संगों में जो बात नहीं होगी ना, यहाँ पे एकदम सरल तरीके से, क्योंकि इधर देखिए ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं है, सीधा साधा इंसान बैठा हुआ है चुपचाप सा। मोक्ष गति हमें प्राप्त करनी है। अब मोक्ष गति ये भी क्या भाई? मोक्ष गति ये भी क्या? तो दोस्तों जीते जीते ही मोक्ष गति आती है। देखिए हम कर रहे हैं ना, मोक्ष में ही जी रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। तय आपको होना है। आपको पूछा जाए कि बोल कहाँ पे जन्म लेना है या नहीं लेना है, आपकी मर्जी के मुताबिक, या फिर आपको वही क्यों में खड़ा रहना है जहाँ पे धक्का मार के भेज दिया जाए। चॉइस आपकी है। अब तक जितना
समय बीत गया, बीत जाने दो, कल मौत आती है आ जाने दो, हम तो खुश है भाई। क्यों? अरे यार, नया शरीर मिलेगा, नया चोला, नया घर, बहुत मजा आएगा, खुश रहना है, मजे मजे आ जाएंगे, है कि नहीं? डर के रहेंगे तो अगले जन्म में भी वही डर वाला मूलाधार चक्र पकड़ के आएंगे और मूलाधार में ही मरेंगे। जिसके अंदर डर छिपा पड़ा हुआ होता है उसका मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ होता है, और इसी के चलते ये जॉइंट्स वाले प्रॉब्लम होते हैं हमें। जिनको भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र को हील करते जाना है, उनको मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाना है। मूलाधार चक्र एक्टिव होने का सबसे बड़ा जो उसका स्विच ऑन होता है, इसको पृथ्वी पे बैठना है, हो सके उतना पृथ्वी के ऊपर ही वो सोए, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के कनेक्शन में रहे, खुले पांव बगीचे में चले, जितना हो सके धरती माँ से प्यार करे, क्योंकि माँ है वही आपके सारे रोग जो है हर लेती है। माँ कभी बच्चे को दुखी नहीं देखती है। तो जिनको भी ये जॉइंट्स के ये सारे चीज रहती है, शरीर में प्रॉब्लम रहता है, हो सके उतना कनेक्टिंग पृथ्वी के साथ रहे। इसका प्रयोग भी किया गया है, आप लोगों को मालूम है तो मुझे नहीं पता। गुरुत्वाकर्षण हमें नहीं मिल रहा है, जो हम बड़ी बड़ी इमारतें बना दी है, फ्लैट बना दिए गया है, अपार्टमेंट बना दिए गए हैं, तो हमें वो नहीं मिल रहा है। तो इसी के चलते जैसे हम ऊपर से एक सर्किट बना के, नहीं बिजली गिरती है तो नीचे जमीन में चले जाए, ऐसे वायर लगाते हैं ना, ऐसे अभी पृथ्वी के अंदर जो वायर लगाते हैं, और वो वायर हम हमारे कमरे तक लाके उसको पैरों के अंदर लगाया जाता है, और वहां से एनर्जी ली जाती है, और आपके सारी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती है। अभी ये एक्सपेरिमेंट हो गया है। तो हमारा कनेक्शन हमेशा पृथ्वी से होना चाहिए। जितने हम पृथ्वी से दूर होते गए, हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो गई। कुछ हमारे कर्मों से बीमारी आती है, कुछ थॉट्स के, नेगेटिव थॉट्स के कारण आती है, कुछ खाने पीने से आती है। इसी के चलते सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने आपको बताया परमात्मा के पास पहुंचने का माध्यम है मेडिटेशन। 1 घंटा होने को आया है, पानी पीना चाहे तो आप पी सकते हैं, ठीक है, हम तो बोलते रहेंगे। अब हम सीखते हैं हमारे ओरा के बारे में। दोस्तों, हमारे आसपास एक आभा मंडल है, जो हर इंसान के पास, हर चीज के पास, हर किसी के पास होता है। जिसके पास आभा मंडल नहीं होता, वो चीज ही नहीं होती, उसके अंदर कोई जान ही नहीं होती। पत्थर भी होता है ना, उसका भी आभा मंडल होता है। आप मूर्ति में देखते हैं ना, कितना आभा मंडल होता है उसका। आभा मंडल यानी ओरा। आपका भी ओरा रहता है, प्राणियों का भी रहता है, निर्जीव चीजें जितनी है उसका, हर चीज का ओरा रहता है। और उस ओरा से उसके अंदर कितना पावर है, इसके अंदर कितनी शक्तियां पड़ी, उसके अंदर क्या बीमारियां हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं, सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएगी। तो ओरा के चलते हुए ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ती है। अभी हमने परसों ही एक फॉरेन में बच्ची है, उसका मम्मी ने बोला था गुरु जी इसका हीलिंग ये सब कुछ करना है। बोला ठीक है, आप करवा देना मुझसे कॉल। तो ऑनलाइन कॉल पे किया, जैसे ही हमने उसको देखा तुरंत उसके बारे में सब कुछ बोल दिया। बच्ची को ऐसी ताजुब हो गई, क्या हुआ, क्या बात की वो की, लेकिन हमने तो जो दिमाग में आया फटाक से बोला भाई ये कुछ है, और वही की वही बात थी। अब ये समझिए कैसे आ जाती है ये सारी चीजें, करता कौन है? तो आपके अंदर वो एनर्जी पड़ी हुई, वो सारी बातें करता है। अब कहाँ पे, कितने डिस्टेंस में, फॉरेन यानी कितने किलोमीटर दूर हमसे, और यहाँ पे हम तो ये छोटे से इतने से मोबाइल पे बैठे हुए माध्यम से व्हाट्सअप कॉल किया और ये सारी चीज हो गई। करता कौन है 1 सेकंड में? करने वाला कोई और पड़ा हुआ है।
और आप ही करना है, ये सारी चीज आप करेंगे, आप मुझे हील कर देंगे अभी के अभी। ये है, कोई हम बड़े कोई ऐसे है नहीं, आप ही मेरे को हील कर देंगे अभी। इतना सरल है। लेकिन इतना आप लोगों को डरा के बना के रखा है ना मार्केट में। अरे यार रेकिया ने क्या बड़ी बात, बहुत खतरनाक, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अरे यार ऊपर से सब कुछ आएगा, ऐसे जाएगा। अरे हम हिल जाएंगे, उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी, उसके भूत हमारे अंदर आ जाएंगे, हम मर जाएंगे। और ये मराठी लोगों में तो इतना सारा फैला हुआ है। अरे यार हम लोगों की तो यार एक ही सबने करना ही छोड़ दिया, बहुत लोगों ने किया। उसके अंदर भूत आ गया था, उसका पिशाच है ना उसमें लग गया। अरे यार कहाँ से कौन जगह से सीख के आते हैं मालूम नहीं है, कौन उनके गुरु बनाए हुए हैं, कहाँ से विद्या सीखी हुई है, कौन इसको ऐसा उटपटांग सिखाता है। यानी वो सही समझे ही नहीं, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये आपकी चीज है ही नहीं। आप ऐसा समझिए वो चीज आपके अंदर आ जाती। आपको सिंपल से एग्जाम्पल से, आप तो अभी कुछ नहीं जानते हैं, चलिए आपके पास कुछ नहीं है, तो क्यों आपको रास्ते आपके आसपास अभी भी देखे तो 10 से 15 प्रेतात्मा अभी आपके आसपास घूम रहे हैं। अभी, अभी के अभी, क्यों आपके अंदर नहीं घुस पा रहे हैं? तो वो आके सीधे आपके अंदर घुसता है। जितनी बॉडी हमारी फिजिकल है ना उससे 5-10 गुना, जो जिसको शरीर नहीं है ना, ऐसी आत्माएं घूम रही है हमारे आजू बाजू। और अभी वो लोग बोल रहे हैं ना, बहुत सारी बस्ती बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, बोल रहे हैं ना सब लोग। तो परमात्मा ने बहुत कृपा की है लोगों पे, समझ में नहीं आए तो आपको बता दे हम कि जिनके कर्म नहीं थे उनको भी, उनको मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इंसान का रूप दे दिया है, जानवर होने वाले को भी इंसान का रूप दिया है। लेकिन वो अपने गुण नहीं भूल रहे हैं, देखिए। तो जब कभी हमने न देखा था न सोचा था, ऐसे कार्य अभी के टाइम में हो रहे हैं। लोगों को काट रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं काट काट के। कितना पिशाच वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानवर है। जानवर अपना लक्षण कभी छोड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा तो बेचारा बहुत कृपालु है, बहुत कृपा बरसाता है, लेकिन हम ही नहीं काबिल हैं। ऐसे नहीं। तो हमारा एक ओरा रहता है। देखिए हमारी बात क्या रहती, आसपास की सारी बातें आ जाएंगी, टॉपिक तो चलता रहेगा, साथ में उससे जुड़ी हुई बात आ जाएगी। तो हमारा ओरा रहता है, वो ओरा हमें हर जगह पे प्रोटेक्ट करता है, हमारी दुनिया है, और वही हमारा हीलिंग पावर भी बढ़ाता है। हमारा ओरा कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे बढ़ेगा? तो दोस्तों जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे उतना हमारा ओरा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक नॉर्मल सा इंसान होता है, उसका 10-15 किलोमीटर वाला, अरे 10-15 फुट वाला ओरा रहेगा। तो वो नॉर्मल इंसान का ओरा 15-20 फुट ज्यादा से ज्यादा इतना रहता है। हेल्दी इंसान होगा, उसका ओरा, तो थोड़ा मेडिटेशन करता होगा, उसका 50-100 फीट इतने तक का ओरा रहेगा उसका। और जो ध्यान कंटिन्यू करता होगा, आध्यात्मिकता में थोड़ा होगा, उसका ओरा बहुत अच्छा, यानी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी उसका ओरा जा सकता है। और उससे भी अच्छा, जो बड़े बड़े संत हो गए हैं, भगवान हो गए हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, उनका ओरा कई किलोमीटर तक होता है, जहाँ चाहे वहां पहुंच सकते हैं। जैसे 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 आपकी मेडिटेशन पावर बढ़ती जाएगी, आप आपके ओरा को एक्सप्लान करते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप पूरा विजुलाइज कर सकते हो। आप मेडिटेशन में आते हो, हमारे साथ जो जो लोग आते हैं उनको ये मालूम होता है, धीरे 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 करके कहीं पे कहीं हम पहुंचते हैं। स्थूल शरीर यहाँ का यहीं पड़ा रहता है और हम सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं, क्योंकि ये शरीर अलग है, आपके अंदर बैठा हुआ एक आत्मा अलग है कि नहीं कुलदीप जी? लगता है कि नहीं ऐसा? शरीर पड़ा रहता है और अंदर की चीज कहीं और घूमती है, लगता ही नहीं हमारा शरीर है, कुछ तो है ना अलग। दो चीज अलग रहती है।
बंद है आपका माइक, कुछ बोलना है तो आपको। जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो कैसा लगता है, शरीर वहीं का पड़ा है और कुछ और कहीं घूम रहे हैं। ये हमारे 9 बजे जो कभी कभी हम रखते हैं, यही ग्रुप में मैसेज आएगा, आपको इसी ग्रुप में जुड़े रहना है। आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते जाएंगे। जब मेडिटेशन का क्लास रखते हैं, आपके सवाल जवाब रखते हैं, आपको कोई भी सवाल रहता है पूछ सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए रखी गई है। कोई भी इधर दूसरी बात नहीं होगी। ग्रुप में भी लेता है, ग्रुप में भी आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो आप कभी भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ओरा जितना जितना मेडिटेशन करेंगे उतना उतना बढ़ता जाएगा, और जितना मेडिटेशन करेंगे ऐसे ऐसे हमारे चक्र भी एक्टिव होते जाएंगे। चक्र एक्टिव होते जाएंगे यानी क्या? देखिए, पहले तो आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इतने सालों से आदत नहीं पड़ी ना भाई। बोला तो ऐसा जाता है कि जितनी हमारी उम्र रहती है उतना मेडिटेशन करना पड़ता है, उतने मिनट का मेडिटेशन होना ही होना है। लेकिन हमने आज तक आदत ही नहीं डाली तो करते नहीं, तो नहीं होता है तो 5 मिनट 10 मिनट कर लो भाई, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सबसे बड़ी मजा कहाँ पे आती है मालूम है? देखिए, ये है ना, मुक्ति जी को देखिए। परमात्मा परेशान कर रहा है और वो बैठ के सीख रही है। सबसे बड़ा यही है। अब इसलिए दूसरों से अलग है, समझ में आ गया कि सारी चीजें करते हुए हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। सब परेशानी होते हुए भी हम इस चीज से जुड़े, कितनी बड़ी बात। इसलिए हमारा मोक्ष जरूर से जरूर होना है। परमात्मा हमारे पास ही है, नहीं कि वो घर छोड़ के साधु संत बैठे हुए उनके पास। वो उनके पास कभी कुछ नहीं होता है। वहां पे तो खाली आपको पैर छूने हैं, लेना कुछ नहीं है। वहां पे जाओगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे के आओगे, और जाओगे तो बोलेंगे वहां पे ये मंदिर भी बना रहे, जाके पर्ची फटवा लेना। तो जाएंगे आप, अब शर्म के मारे बोलेंगे भी नहीं, पर्ची फटवाएंगे बोलेगा। और वहां पे भी सिखाया हुआ बैठा होगा, 500 देंगे। अरे यार, इतना बड़ा बन रहा है, 500 में तो क्या आएगा? आपकी तरफ से 20 ईंट तो रखनी चाहिए कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए देखो 2500 ले सर, परमात्मा सुबह आए। नहा धो के तैयार किया था परमात्मा को। अरे वो तो ऐसे ऐसे ही रूप होते हैं। उसका तो मजा है ना भाई। कन्हैया ने कितना परेशान किया हुआ था, लेकिन जब चले गए वहां से, द्वारिका में चले गए थे, मन नहीं करता था किसी का। उसकी पूरा कथा है, एक दिन देखेंगे, कभी ऐसा हुआ तो पूरी उसकी लेंगे। और बोला गया, उद्धव जी थे, उन्होंने बोला कि हम सबसे बड़े भक्त, रुक्मणी जी, उद्धव जी ये बोले सबसे बड़े भक्त तो हमें, तो भी प्रभु आप आंसू बहा रहे, हम तो आपके पास है। बोले मेरे को आप नहीं प्रिय हो, हमें तो हमारी गोपियां, हमारा वो वृंदावन प्रिय। जाके देखना है तो देख लो। फिर उद्धव जी आए थे, देखा तो जैसे कृष्ण जहां जिस वक्त चले गए थे ना, जो चीज जहां की जहां पड़ी हुई थी, वैसे की वैसी ही थी। न गोपियां दूध छाछ निकाल रही थी, न उनके घर में जो उनके पिताजी थे, यशोदा मैया, ये सारे जैसे कि जैसे वैसे एकदम। कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, सब बेध्यान अवस्था में पड़े हुए। गोपियां सब कुछ वैसे, पेड़ पौधे सब कुछ वैसे की वैसे, इतना गिरा। तब जाके उद्धव जी और उनको लगा कि नहीं भाई, हम तो खाली मिथ्या ऐसे अभिमान कर रहे थे कि हम ही सबसे प्यारे होने चाहिए परमात्मा। ऐसा नहीं है। कितने भी गुरु के पांव पकड़ के बैठे होंगे, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन गुरु को मालूम है यार, ये तो मुझे मालूम है ये क्यों पकड़ के बैठा है। उसको तो प्यारे उसके वो शिष्य है जो उसका नाम में लगे हुए हैं, उसका नाम यानी परमात्मा के नाम में लगे हुए हैं। उसको कोई लेना देना नहीं, तो उसका पैर पकड़े, जो भी करे काम करे, उसको क्या मतलब है?
उसको तो प्यारा जो उसका काम कर रहा है, उसका काम यानी परमात्मा का काम कर रहा है। तो हमें भी क्या है, हम हमारा कुछ भी आप बोलो, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उसका काम करोगे वो हमें अच्छा लगेगा कि हमें इसीलिए उसने चुना है, हमें चुना है। बोलते जाओ, आपको भेज दिया गया, उसको सुनाते जाओ, बताते जाओ, कितने बड़ा कार्य करें। और माध्यम क्या बनाया गया है, Zoom। और आप सीख नहीं रहे हो वो समझ लीजिए, आपके अंदर ये पड़ा हुआ है, आपके अंदर ये सारी चीज पड़ी हुई है, वो देख लेना। आप ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हो, खाली समझ ही रहे हो, सब कुछ पड़ा हुआ है पहले से आपके अंदर, लेकिन आपको विश्वास नहीं आ रहा था, मान नहीं रहे थे। इतनी सी बात है। बच्चे के अंदर सारे चीज पड़ी हुई होती है, लेकिन जब तक वो नखरे करता है ना, ये देखो ये बच्चा कितना नटखट नखरे कर रहा है, लेकिन जैसे वो उसको ज्ञान हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा, तो वाह भाई वाह, उसके जितना होशियार कोई नहीं है। तो ऐसा ही परमात्मा का है, आपके अंदर सारे ज्ञान की बातें पड़ी हुई है। पंजाब के लोगों में तो पहले से ही बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि गुरु को मानते हैं वो, गुरु गोविंद साहब को। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता, है कि नहीं? गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, क्योंकि परमात्मा खुद कभी नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उनको सदगुरु की जरूरत पड़ती है। आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास सदगुरु नहीं मिलते हैं, हमारा भटकाव अधूरा रह जाता है, हमारा ज्ञान हमें पूरा प्राप्त नहीं होता है। तो हमें हमारे चक्रों को एक्टिव करना पड़ेगा। चक्रों को एक्टिव करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, और मेडिटेशन हमें कैसे कैसे करना है, ये आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आएंगे। एक आएगा 15 मिनट वाला 7 चक्रों का मेडिटेशन आएगा, और एक 72 मिनट का 24 पार्ट का एक मेडिटेशन आएगा। आपको बोला जाएगा तो कानों पे हाथ रखना है, सहस्त्रार पे हाथ रखना है, 8 चक्र पे हाथ रखना है। जहां जहां पे बोलेंगे वहां वहां पे आपको 3-3 3-3 मिनट के लिए हाथ रखते जाना है, और वो मेडिटेशन आपको खत्म करना है। 21 दिन के लिए ये दोनों मेडिटेशन आपको करने हैं। जैसे ही ये मेडिटेशन आप करना शुरू करेंगे, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटियां दूर होती जाएगी, आपके जितने भी प्रॉब्लम है दूर होते जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आपके वो शरीर से लगते हो, कोई बीमारियों से हो, किसी भी तरीके की, क्योंकि ये एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी हर चीज से काम करती है। इसलिए कोई ये नहीं पूछे क्या हमारा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या हमारे शरीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हमारे बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। करना आपको क्या है, 21 दिन के लिए 7 पार्ट मेडिटेशन करना है चक्रों वाला, और 24 पार्ट वाला, 7 चक्र और 24 पार्ट वाला, ये दोनों मेडिटेशन आपको 21 दिन के लिए करने हैं। तभी आपको हम फिर लेवल 3 में ले जाएंगे, और दूसरे उनको लेते हैं तो हमारे साथ मेडिटेशन के सेशन में आते हैं, वो हम उनको जरूर से ले जाते हैं, क्योंकि हमें अगले लेवल के लिए आपकी वो एबिलिटी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, हमारे सातों चक्र एक्टिव होते जाएंगे। सबसे पहले हमारा नीचे का तरफ मूलाधार चक्र रहता है। मूलाधार चक्र रेड कलर का होता है, और जैसे जैसे वो चक्र एक्टिव होता जाएगा, आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर होती जाएगी, क्योंकि मूल आधार, हमारे शरीर के सारे चक्रों का भी आधार वही है, मूल आधार। क्योंकि मूलाधार में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा शरीर सुधर नहीं पाएगा। मूलाधार चक्र के पास ही एक एनर्जी पड़ी हुई है, आपके जन्मों जन्म से जो होती है आपके साथ, वो है कुंडलिनी शक्ति। वो आपके अंदर पड़ी हुई है। हमारे साथ जन्मों जन्म से 2 ही चीज आती है, एक आती है, एक आती है हमारी आत्मा, और दूसरी आती है कुंडलिनी एनर्जी। यानी हमारे कर्म गिनो तो कर्म भी माने जाते हैं, वो दोनों ज्वाइंट रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं आता है। अब ये रहता है भगवान,
पंच महाभूत का ये शरीर जो भगवान बना हुआ है ना, ये पड़ा रहता है। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी अ यानी आकाश, वायु, ये 5 नाम भगवान, 5 शब्द अक्षर से बन गया है भगवान। और तत्व भी कितने होते हैं? 5 तत्व होते हैं। तो जब भी हम इस दुनिया में आते हैं, ये पंच महाभूत का शरीर धारण करते हैं और उसके अंदर ये परमात्मा आके बैठ जाते हैं और हम जाते हैं, तब भी क्या होता है? ये पंच महाभूत का शरीर जैसा था वैसे की वैसे उन्हें दे के अब हमारे रास्ते पे आगे निकल जाते हैं। ये होता है कि नहीं सबके साथ? तो देखिए, समय बहुत कम है। इस घड़ी के बाद पिछली सांस हम लेंगे कि नहीं मालूम नहीं है। कैसा है? आज किया सो कल कर, कल करे सो परसों, तू फिक्र करता है प्यारे जब जीना है बरसों। ऐसा तो नहीं है ना? हम तो जीने ही वाले हैं, कभी नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना? इस पल के बाद दूसरा जो पल आने वाला है, वो पल हमारे लिए आखिरी है। ये समझ के हर काम किया करो, आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। हर पल हमारा आखिरी क्षण है, इससे जी के मौज में रहो और हर काम समय के साथ कर दो। चाहे आपके बिजनेस में हो, जीवन में हो, आध्यात्मिकता में हो, किसी में भी हो, आपको हर काम समय से कर देना है। तो मूलाधार चक्र में हमें प्रॉब्लम होगा तो हमारे जॉइंट्स में, हड्डियों के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम होगी। उसके ऊपर आएगा स्वादिष्टान चक्र, जिसका कलर रहेगा ऑरेंज। ऑरेंज कलर में जब भी प्रॉब्लम, वो ऑरेंज कलर आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ऑरेंज कलर धुंधला धुंधला रहेगा, तो जिसके शरीर में प्रॉब्लम रहेगा नीचे के पार्ट में, तो अपने जननांग के उस तरफ का रहता है, उसके अंदर कहीं पे भी साइड में प्रॉब्लम रहेगा तो आपका स्वादिष्टान चक्र में खराबी है। हम जब भी जन्म लेते हैं, इतने जन्म हमने निकाल लिए, मूलाधार, स्वादिष्टान और नाभि चक्र के नीचे नीचे, ज्यादातर तो 2 ही चक्र में हमने रहे और 2 ही चक्र में हम वापिस चले गए। अब तक हम हार्ट चक्र के ऊपर उठना ही नहीं शुरू किया, इसीलिए हमारी आध्यात्मिकता की शुरुआत ही नहीं हुई। अभी हमारा जब कर्म बैलेंस हो गया है, हमारी ये यात्रा शुरू हो गई है। दोस्तों, शक्तिपात यही चीज है, अटूनमेंट यही चीज है कि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी, जो शक्ति है, वो नीचे जो मूलाधार चक्र के पास वहां पे बैठी पड़ी हुई है, वहां से उठाई जाती है और उठा के वो आपके हार्ट चक्र के ऊपर रख दी जाती है। जहां तक आने के लिए आपके जन्मों लगते हैं, वो ये एकदम सरल तरीके से आपके इच्छा होने के कारण, आपके पुण्य के कारण वो चीज यहाँ पे आके रख दी जाती है और आपकी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है। कोई भी गुरु आपके हार्ट चक्र तक आपकी एनर्जी ला के रख सकता है, उसके आगे की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई गुरु बहुत खुश हो जाता है तो आपको दूसरी कोई चीज दे देता है, कोई स्पर्श से देता है, कोई दृष्टि से देता है, कोई ज्ञान से देता है, लेकिन गुरु, जो सदगुरु होता है, जिस दिन मौज में आ गया, उस दिन आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। समझ में आ गया? तो हमेशा गुरु का सानिध्य रखना चाहिए। जिस दिन वो खुश हो गए, उसकी कृपा बरस गई, तो किसी भी माध्यम से वो दे सकता है, वो चाहे वो दे सकता है। तो उसके ऊपर आता है हमारा नाभि चक्र, येलो कलर का रहता है नाभि चक्र। नाभि चक्र पेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको नाभि चक्र को हील करते जाना है। नाभि चक्र हील होगा तो आपके पेट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे सॉल्व हो जाएंगे। येलो कलर का रहता है ये। के ऊपर आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हरे कलर का रहता है। आपको हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हार्ट चक्र पे आएगा। थायराइड, ये सारी जब गले के रिलेटेड कोई भी बीमारियां रहती है तो इसको विशुद्धि चक्र, जो लोग बहुत बार झूठ बोलते रहते हैं, बार बार झूठ बोलना, गलत बोलना, गालियां बोलना, ये सब बोलता रहता है, उसका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ होता है, उसको गले के रिलेटेड सारी बीमारियां होती रहती है, तो उसको यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे हील करना है। आज्ञा चक्र, जिसके आंखों में पवित्रता हो, ये हो, वो एक आज्ञा चक्र उसका तुरंत एक्टिव होगा। लेकिन जो
किसी की बुराई करता रहेगा, आंखों में कुछ बुरा बुरा देखेगा, बुरा सोचेगा, ये सारी चीजें करता रहेगा, उसका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ होगा, उसका चक्र वो रहेगा, उसका गाढ़ा ब्लू कलर रहेगा। और इसके ऊपर आएगा लास्ट में सहस्त्र, जहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य है, ओम है, जामुनी कलर का रहता है वो। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। बोलते हैं ना यहाँ पे पहुंचना है, पहुंचना नहीं है भाई मेरे, यहाँ पे तो यात्रा शुरू होती है। बोलिए, अब तो यहाँ पे पहुंचने में ही परेशान परेशान है, क्या किया जाए। लोग बोलते हैं यहाँ पे पहुंच गए, सब कुछ मिल गया, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत है। ये तो ऊपर तो बहुत बोल रहा हूं मैं, आज्ञा चक्र पे पहुंचेंगे ना, वहां पे ही आप भटक जाएंगे। आज्ञा के चक्र को, आज्ञा चक्र के ऊपर आएंगे आप, वहां पे वाइब्रेशन आएगा, वहां पे सब कुछ आपको दिखेगा, आपके परमात्मा दिखेंगे, आपकी सारी चीजें दिखेंगी, आपको आगे का मालूम हो जाएगा, आपको पीछे का मालूम हो जाएगा, आप जो बोलोगे होने लगेगा आज्ञा चक्र पे। और आप बोलेंगे अरे यार, हमने तो सब कुछ पा लिया, परमात्मा पा लिया, परमात्मा को हमारा गुलाम बना दिया। हनुमान जी हमें दिखते हैं, माँ दुर्गा दिखती है हमें, ये माता जी दिखती है हमें, वो देवता दिखते हैं हमें, गुरु गोविंद जी आते हैं, हमें बात करते हैं, हमें बता देते हैं, हम तो सब नाल नाल कर देते हैं। अरे वाह 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 वाह। और आपकी बात हो गई काय काय पीछे, क्या हो जाएगा आपका वहां पे, क्योंकि परमात्मा है भाई, उसके पास इतना जल्दी आप पहुंच भी नहीं सकते हैं। बहुत एग्जाम होती है, लोग बोलते भी है, क्योंकि इतना जल्दी पहुंचना मुश्किल बात है। हाँ पहुंचेंगे जरूर, पहुंचेंगे जरूर, लेकिन आपको समर्पित हो जाना उस, ये जो बैठा है उस शरीर से नहीं, समर्पित होना है आपको। गुरु यानी क्या, एक तत्व है, उस तत्व को समर्पित हो जाना है। ग्रुप में कई लोग बोलते हैं गुरु जी हम तो आपका नाम बोलते हैं और हीलिंग कर देते हैं, ऐसे ही हाथ कर देते हैं काम हो जाता है। तो बोला यार ऐसे होता है, और वो खुद लेके सवाल आते हैं वापिस, क्या कोई ऐसा होता है? अरे यार आपने किया, हो गया। अब फिर हम उनको समझाते हैं कि देखिए, कोई भी हो माध्यम, शरीर कोई भी हो सकता है, ये कुलदीप जी का हो सकता है, मुक्ति जी का हो सकता है, गैलेक्सी जी का हो सकता है, एडमिन जी का उनका हो सकता है, चरण जी का हो, कुछ कितने सारे लोग हैं, सबका हो सकता है ये शरीर। लेकिन हमें शरीर के साथ नहीं जुड़ना है ना, हमें उसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, उसके अंदर एक दिव्य आत्मा पड़ा हुआ है, उससे हम जुड़े हैं। इससे फोटो खाली दिखता है, क्योंकि गुरु एक तत्व है, और गुरु ये तत्व से भी ज्यादा परमात्मा, परमात्मा से भी ज्यादा है। परमात्मा को भी गुरु ढूंढना पड़ता है। लोग, शंकर जी भी बैठे थे, जब भी देखेंगे पूछने को जाएंगे, उनके घर पे गए कभी, शंकर जी के घर पे आप गए, दरवाजे का बेल लगाया आपने कभी, ट्रेन 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 करके, पार्वती जी बाहर आएंगे ना, पूछना है कहाँ गए भगवान, तो बोलेंगे ये कैलाश में बैठे हैं। अरे यार रहते हो यहीं पे आप, कैलाश में क्या कर रहे हैं? वो जाके बोले ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान में लगे हुए हैं वो। आपको सवाल आ जाना चाहिए, जितनी कथाएं जितनी वार्ताएं सब कुछ सुनते हैं, तो आपको कभी सवाल नहीं आया? देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ सब कुछ वही, तो तू किसका ध्यान करता है भाई? सोचा नहीं कभी अपने? और जब भी देखे तो ध्यान में, उसको क्या जरूरत पड़ी? दोस्तों, आत्मा आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा परमात्मा का ही ध्यान करता है। शिव जी भी हमारी तरीके पहले पुरुष ऐसे थे जो इस तत्व को पा गए। सारे जितने देवता सब के सब यही है, अपने जैसे ही है, वो तो अपने काम कर गए, इसलिए अपने नाम कर गए। हम क्यों बैठे हैं? ज्यादा नहीं थोड़ा तो करेंगे। हाँ, सेनापति में नहीं तो कुछ नहीं, चलिए पीछे वो सैनिक में तो जुड़ जाए, लेकिन जुड़ना जरूर है, क्योंकि उस कन्हैया के टाइम पे भी हम तो
रास खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं। खेलना तो जरूर है, इसलिए हम रेकी में आए हैं। और रेकी क्या है? एक माध्यम है आपको उसके पास बुलाने का, आपके हाथों से बहुत अच्छे काम करवाने का, आपका नाम करवाने का। क्योंकि ये जब आप सीखेंगे, ये सारी बातें जानेंगे, आप औरों से अलग हो, लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि आप अलग हो, आपकी बातें अलग होगी। आप खाली हाथ करेंगे और ठीक हो जाएंगे, दूसरे करेंगे कुछ नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि आप अलग हो, आपको उसने चुना है, आपने उसको चुना है। और भगवान हमेशा वक्त का गुलाम रहता है। वक्त के बगैर उसको कोई चीज प्यारी ही नहीं है, समझिए। गुरु को अपने शिष्य के सिवा कोई प्यारा नहीं होता है। तो ये अलग निराली सी बातें हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी भले मुक्ति जी को ये परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान की बात जो अभी ले ली है ना, तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इनको बहुत काम लगेगा। ये हर वक्त आता है, अंदर पड़ा हुआ रहता है, छुपा हुआ पड़ा रहता है। और हमारे दिमाग में जो भी आपकी यादें हैं, जो भी आपकी मेमोरी है, वो फोटो के रूप में है। नए जो है, आपको बता दूं, आपके अंदर चित्रगुप्त सब कुछ लिखता हुआ है। सब ने पढ़ा है, सब ने जाना है भाई, चित्रगुप्त कौन? तो चित्र यानी पिक्चर्स, और उसको गुप्त तरीके से आपके राइट ब्रेन में छिपा के पड़ा हुआ है। वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों दिमाग का खेल है। लेफ्ट राइट, और राइट ब्रेन में ये छिप के पड़ा हुआ वही चित्रगुप्त है। क्योंकि वो गुप्त तरीके से चित्र के रूप में आपके अंदर संग्रहित हो जाता है। ना ही कि आप बोल रहे हैं ये बातें, वो तो ये तो कितनी गूंजती रहती है, लेकिन वो पिक्चर्स के रूप में वो याद छुप के रह जाती है। जैसे आप याद करो, मानो ये गैलेक्सी में लिखा हुआ है, उन्होंने याद कर लिया, अरे यार मेरे पापा थे, मम्मी थे, तब मैं कितनी छोटी थी, तो मुझे बहुत अच्छे से वो बटर में पराठा बना के देते थे और मुझे खाने में बहुत मजा आती थी। या आपने याद? ऐसे ऐसे बोलिए, हाँ या ना कहिए। अब जैसे आपको ये बात मैंने बताई, आपके सामने क्या हो गया? एक पिक्चर्स आ गया कि नहीं तुरंत? वो याद तुरंत आ गई। वो पिताजी दिखने लगे, वो मदर दिखने लगी, और आप छोटी सी थी वो दिखने लगी। तुरंत यही चीज हमारे सामने आ जाती है। कोई भी याद कीजिए, एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिए, याद कीजिए। चलिए सब, यही चीज होती है कि नहीं? तो हर याद हमारी, ये इसी को बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यही चीज तो की जाती है। आपको बोल के डीप में ले जाके, वहीं पे ले जाके बुलवाया जाता है, और वहीं की फिर परतें, एक एक परतें उठाई जाती है, और आप पिछले जन्मों में चले जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जो चल रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, अच्छी अच्छी फीस लेके आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है PLR, समझ लेना। सब कुछ बता देते हैं हम आप लोगों को, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। हमें मार्केट करना नहीं, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतना सरल नहीं है। बोल रहे हाँ आप गए घूम के आए हो, तो अभी हम 5 मिनट में आपको करवा दे इधर से। हाँ भाई देखो ये दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं होता। उसके बहुत सेशन लेने पड़ते, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, तब जाती है। देखते 5% रिजल्ट मैं तो बहुत बोलता हूँ इसमें मिलने वाला। अब एक मिल गया और उसको हम 500 बार बोलते रहेंगे, ये बातें होती है। अब वो क्या होता है, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है हर कोई। तो उसमें क्या किया जाता है, बॉडी को रिलैक्स कर दिया जाता है। जितना आप अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देंगे, आपकी बॉडी केमिकल से बनी है। हर केमिकल है कि नहीं आपकी बॉडी में, विटामिन केमिकल सब कुछ है, और वो जितने भी बैलेंस होते जाएंगे। इसलिए अभी हम आपको दूसरे जो सेशन आएगा उसमें सेहकी सिंबल सिखाएंगे, सेहकी। और एक सिंबल सिखाएंगे चौकोरे, सेहकी आएगा बैलेंस। अपने आप को बैलेंस करना है। जैसे ही आप वो सिंबल डालेंगे अपने अंदर, आपकी सारी की सारी बॉडी बैलेंस होती जाएगी। आपके अंदर भाव बैलेंस के लाना है।
आज पूरा सेशन अलग चल रहा है, कोई बात अलग तरीके से आ रही है। अगला जिसने किया होगा उसको मालूम होगा। हमारे पास कोई बात रिपीट नहीं होती है, अलग ही आएगी, क्योंकि इधर कुछ नहीं पढ़ा हुआ। देखा आपने, मैंने कुछ ये देखा, कोई टॉपिक लिया, कुछ लिया, ऐसे देख के बोलता हूँ, क्योंकि बोल ऊपर से आ रहा है, कुछ भी ऊपर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर जा रहा है। हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आते हैं बोलते रहते हैं बस। तो ये बोल कौन रहा है? आप। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप। सुनना कौन चाह रहा है? आप। क्या सुनना चाह रहे थे? जो बातें निकल रही है। तो ये जो सिंबल्स हम आपको सिखाएंगे, चौकोरे और सेकी, ये आपकी बॉडी को बैलेंस कर देंगे तुरंत। और आपके केमिकल्स बैलेंस होते जाएंगे शरीर के, तो आपके अंदर की बीमारियां जो भी है बैलेंस होती जाएगी। बीमारियां के साथ साथ आपका दिमाग, मस्तिष्क बैलेंस होता जाएगा। मस्तिष्क बैलेंस होगा यानी क्या होगा? आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आते होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। दूसरा, आपका ओरा बढ़ता जाएगा। ओरा बढ़ता जाएगा यानी क्या? आप कितने किलोमीटर दूर बैठे हो अलग अलग जगह पे, मैं तो यहाँ कोई छोटे से कोने में बैठा हूँ, कितने ध्यान से सुन रहे हो। है कि नहीं एक दुनिया? लोग बोलते हैं आप बात करते हो, हम हील हो जाते हैं, आप वाइब्रेशन आते हैं। तो ये आपकी दुनिया बन जाने वाली है। आपके अभी भी है, लेकिन वो बढ़ते जाएंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना बढ़ेंगे, और आपकी दुनिया बन जाएगी। और आपके अंदर जो भी आएंगे वो आपके लिए अच्छे अच्छे वाइब्रेशन लेके आएंगे। उसका भले कितना बुरा वाइब्रेशन होगा, आपके अंदर आएगा अच्छा होगा। फिर आप ये मत बोलना, ये लोग देखो अभी दूसरा सवाल आता है वो अभी से नहीं। फिर आप ये मत बोलना उसका बुरा जो नेगेटिविटी होती है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा अच्छा ही रहता है, बुरा बुरा रहता है। इतना नेगेटिव लोग भर के आए हैं ना दिमाग में, बाहर लोग क्या सिखाया है इन लोगों ने, यूट्यूब यूट्यूब ढूंढ ढूंढ कर करके इतना भूसा भर दिया है दिमाग में, अलग अलग अलग, पूरा भर के कचरा भर के इधर आके फिर खाली कर दिया। हमें तो अच्छा वो जो कुछ नहीं सीखे वो सबसे बढ़िया लगते हैं। और इसी के चलते हुए इतना अच्छा हम जो बता रहे हैं, धीरे 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 करके हम ओपन करते हैं सारी बात। लेकिन जो शुरुआत में देखते हैं ना, बहुत वो ऊपर ऊपर वाले लोग होते हैं, जिस डिप में नहीं होते, जो तुरंत लेफ्ट होके चले जाते हैं, कि वहां का ज्ञान यूट्यूब वाला ज्ञान रहता है। इधर गए उधर गए, घूमे फिरे, जाने नहीं कुछ नहीं, फिर वो दुनिया में घूमते ही रह गए। वो एडवर्टाइज आती है ना, घूमते ही रह जाओगे या ढूंढते ही रह जाओगे। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा की बातें देखिए, सबको जाना है एक ही मंजिल पे। कोई जल्दी जाएगा, कोई थोड़ी देर के बाद आएगा, कोई अच्छे फ्लाइट में जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई 2 घंटे में जाएगा, कोई 5 घंटे, लेकिन जाना हम सबको वहीं पे जरूर है। लेकिन हमें जो एक मौका मिल गया है, ये चांस अभी आपको मिला हुआ है, इसको गंवाना नहीं है। अब ये गंवा देंगे फिर कितने जन्म के बाद वापस हमारे जीवन में ये मौका आएगा, मालूम नहीं है। इसलिए तो एग्जाम भी होगी आपकी, बहुत सारी एग्जाम होगी। जुड़े रहो खाली हमसे। आप ही लोग बोलोगे यार गुरु जी ये तो छोड़ देने का मन कर रहा है, ये रेकी बेकी टेकी क्या है यार, परेशान हो गए हम तो, छोड़ो इसको। घर वाले बोल रहे हैं, दोस्त लोग बोल रहे हैं ये सब, लेकिन जिसने ये दरिया पार कर लिया उसका बेड़ा, क्योंकि आप रेकी से नहीं जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। इतनी बात खाली आप याद रखना। रेकी तो मेरे को सिखाना होता है, मेरे को आपको ये 4 घंटे नहीं बोलने की जरूरत है, मेरे के लिए तो 5-10 मिनट बहुत हो गया। चलिए भाई, हाथ को रगड़िए, चौकुरे बनाइए, रेकी बना दीजिए, दोनों हाथ को ऊपर कर देना है, रेकी का आह्वान कर देना है, हील कर देना है। यूं रखेंगे हील हो जाएगा। ऐसे नेगेटिविटी निकाल दो, इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, डाल दो, बात हो गई खत्म। आप हो गए बहुत प्रोसेस यार, ये तो बहुत जानता है, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं इसमें। आपको मिला कुछ नहीं, आपको मिल गया एक सर्टिफिकेट, और आप बन गए सर्टिफिकेट वाले रेकी चैनल। हमने ग्रांड मास्टर किया हुआ है,
और हम तो बहुत अच्छे से हील करते हैं, लेकिन क्या हील करते हो भैया, जबकि आप ही कुछ जाने नहीं हो, जुड़े नहीं हो। तो हमें उस एनर्जी के साथ पहले जुड़ना सीख जाना। कैसे जुड़ेंगे? मेडिटेशन कर करके हमारा ओरा बढ़ाएंगे। ओरा बढ़ाना यानी कि आपको वो भी सस्पेंस आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ओरा हमारा बढ़ाना यानी क्या? बड़े बड़े सेशन में जाओगे, पैसे दे दे कि ये नहीं सुनने को मिलने वाला। ओरा बढ़ाना यानी क्या? एनर्जी बन जाना। क्या करना? एनर्जी बन जाना, ऊर्जा बन जाना। क्योंकि हम वो बनेंगे तभी उस ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे ना, और वो ऊर्जा हमारा काम। बोलेंगे कृपया आप आपके सोर्स में चले जाएं, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे चलो चले जाओ, और वो चली जाएगी क्या? हम जाके कुलदीप जी को बोले चलिए जाइए, आपके घर में चले जाएगी, क्या चली जाएगी? नहीं जाएगी। दो थप्पड़ मार के हमें भेज देगी घर। अरे मेरा घर है और तू बोल रहा है कि नहीं? लेकिन उनको मालूम है ये हमसे बड़ी एनर्जी आई है, बहुत पवित्र एनर्जी आ गई है, हमारा कल्याण करने को आ गई है। जब जाके बोल दिया भाई कृपया करके आप आपके सोर्स में चले जाइए, यानी आपको जाना ही जाना है। कई लोग होते हैं ना, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार इसने बोला, मैं मना ही नहीं कर पाई या मना ही नहीं कर पाया। होता है कि नहीं? तो वो एनर्जी हो आप, जिसको कोई मना ही नहीं कर पाएगा। ब्रह्मांड में कोई भगवान होगा ना, वो भी मना नहीं कर पाएगा आपको। प्रैक्टिकल करना है तो कर लो। विश बॉक्स आता है, घर पे बना देना, खर्चा नहीं करना है। खर्चा एक भी नहीं करना है अपने को। विश बॉक्स आता है, या छोटा सा कोई बॉक्स बक्सा ले लो, कुछ भी ले लो। इसके ऊपर आपको चौकुरे से एक ही बना दो, ठीक है? बना के आपको रख देना है। आपकी जो भी विश होगी ना, वो अंदर लिख के रख देनी है, और उसको रोज अभी बताएंगे ऐसे हील करते जाओ, तो हीलिंग देते जाओ। वो विष आपकी जरूर से खत्म होने वाली है, कोई भी विष हो। एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते जाओ। अब वो आपकी संतुष्टि। आज तक हम विष बॉक्स के बारे में भी लोगों को नहीं बताते थे, लेकिन आपको विश्वास आ जाए इसलिए बता रहे हैं, वरना तो हमको मालूम है हमें क्या विष चाहिए। ऐसे ही बैठे होंगे ध्यान में और बोल देते हैं चलो हमारी ये होना चाहिए। परमात्मा ये काम मेरा है, आपके चरणों में बैठा हूँ, आपसे बात करनी है, मुझे ये चीज परेशान कर रही है। एक मौका आता है मेडिटेशन में, आप मेडिटेशन के क्लास में हम वहां पे बोलते हैं अभी आप परमात्मा के पास बैठे हो, इनके चरणों में, कृपया आपके अंदर जो भी चीज है वो इनसे आप बात कर सकते, तब बता दो ना भाई। आपको कोई परेशानी हो गई, कोई बीमारी हो गई, जो भी चीज से आप परेशान, उस वक्त बता दो। लेकिन हमारी आंखें को देखना पसंद कर रही है, कुछ हो ना, कोई दिखा हो ना, तब हमें अच्छा लगता है, तो उसके लिए विश बॉक्स बनाया जाता है। हमने सारी चीजों को उड़ा दिया है इससे। जो लोग ले लेके आए हैं ना, व्यापार धंधा, ये हम सारी को उड़ा दिए हैं। चाहिए ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप से जुड़ना है। बस एक ही लगन, एक ही धुन, एक ही दिमाग पे सवार कर, मेरे को ध्यान करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ध्यान करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ध्यान करना है, परमात्मा से जुड़ना है, मेरे को दूसरा कुछ नहीं करना। मैं कुछ और नहीं जानूंगा, मैं कुछ। फिर आपको ये क्लास किया, फिर दूसरे दिन यूट्यूब पे चले गए कहीं और क्लास में, और वो अच्छे अच्छे से स्पीच देने लगे, अच्छे से सूट पहन के। अरे यार वो भाई तो क्या बोल रहा है, ये भाई बहुत बढ़िया बोल रहा है। कई भैंस पानी में, सारा कीड़ा कराए पे पानी फेर। जब तक हम हमारा मन मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने माइंड को स्टेबल नहीं करेंगे, जब तक हम सत्य क्या है ये नहीं समझेंगे, हम परेशान रहेंगे। है कि नहीं? चलिए, अभी तक किसको हमारी ये बातें अच्छी लगी? बाकी कैमरा बंद वाले तो क्या करेंगे भाई इसमें? ये देख के बेचारे अच्छे अच्छे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, ये कैमरा वाले ने भाई काले काले भी कुछ किया है तो सही।
अरे 2 मिनट के लिए तो भाई ओपन करो। आपका चेहरा मेरे लिए बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि मेरे को शक्तिपात करना है। अभी दूसरे सेशन में मैं क्या करूंगा आप लोगों का शक्तिपात। एक बार मेरी आंखों में चेहरा तो आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया है। चलिए, एक ही बात देख लेते हैं ना, हमारे दिमाग में चीज फटाक से रहती है और जरूरत नहीं रहती थी। तो हमने चक्रों के बारे में जाना, जाना कि नहीं? रेकी के बारे में जाना, परमात्मा को पूरी तरीके से हमने अभी, क्योंकि मेरा पहला चैप्टर वही रहता है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, वो जाना। कैसे जुड़ेंगे वो हमने जाना। आप यहाँ पे आए नहीं हो, लाए गए हो, आपको चुना गया है। आपका मोक्ष ही मोक्ष है। अभी इसके बाद आपका जन्म लेना नहीं है। लेना है जन्म के नहीं लेना है? लेना ही है भाई, लेकिन अपने मुताबिक जिएंगे। ये नहीं चलेगा। आता जन्म तो आएगा, लेकिन हमको पूछा जाएगा, अरे भाई क्या करना है तेरे को, बोल किधर जाएगा किधर जाएगा। बाकी वो लाइन में लगे रहते हैं, वो जाते हैं, ऐसे करके भेज देंगे, चल जा तू। देखिए, हरि का जो इंसान रहता है, हरि यानी भगवान, हरि का इंसान मोक्ष न मांगे, मांगे बार बार जन्म ले। जो भगवान का इंसान होता है वो मोक्ष कभी नहीं मांगता है, वो बार बार जन्म लेना चाहता है। और अभी भी ये जो चीजें चल रही है, आप ये मत समझिए, ये है ना छोटे छोटे जो ये गोपाल आए हैं ना, कृष्ण जो छोटे छोटे घरों में खेल रहे हैं ना, आपको ये लगता है अरे ये क्या, पर ये भी बहुत अच्छी दिव्य आत्माएं हो सकती है। ये आप सुन रहे हैं, जो यंग लोग सुन रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो एटमोस्फियर जब क्लियर होगा, वो एटमोस्फियर बनेगा, वो एटमोस्फियर वो बनाने वाला है कि जहाँ पे ये अच्छी दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पे आ सके। क्या गुरु गोविंद साहब को अभी जन्म लेना होगा तो वो ले पाएंगे? आप ही बताइए, ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो वातावरण ही नहीं है। क्या अभी के लड़के जो है यंग, क्या उसमें वो गुण है? अभी के जो हम हैं माता पिता, उसमें वो है? हम वो एटमोस्फियर ही नहीं दे पा रहे हैं उनको, जिसके लिए वो आए। उनका आह्वान करना पड़ता है कि ये दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पे आए। इसलिए ये किया गया जा रहा है, प्रयत्न रहता है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि ये पृथ्वी पे ये चीजें घटित हो। एक इंसान आएगा, करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर के स्तर पे लेके जाएगा। आपको साइंस की कोई भी चीज आपको ठीक नहीं कर सकती, ना आपको शांति दे सकती है। आपको शांति के लिए अपने अंदर ही जाना पड़ेगा, और आपको आध्यात्म के सिवा वो शांति कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कोई और धर्म में भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आत्म धर्म के सिवा कोई और धर्म ही नहीं होता है। धर्म यानी क्या, वो भी आप समझ लीजिए। धर्म यानी जो हम धारण करते हैं, वो धारण करना यानी क्या, हम जो नियम लेते हैं वो तय करते हैं कि हमें ये करना है, दूसरा कोई धर्म भी नहीं है। धर्म यानी धारण करना, यानी तय कर लेना हमें कि हम ये करेंगे। हमने ठान लिया कि मैं मेडिटेशन करूंगी, मैं परमात्मा के पास पहुंचूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे जानना है, वो कैसे दिखते हैं, वो सब कुछ करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आपने ही सोच लिया हमें ये करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर वो भाव ऑटोमेटिक आ जाते। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, दिमाग चलाना एक भी दिमाग मत चलाए, मेरे से बैठ नहीं पा रही, मैं उठ नहीं पा रही, मैं ये नहीं, मेरा सब कंप्लेन, जितनी भी कंप्लेन है सारी कंप्लेन छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए खाली एक बार। आपका काम सारा का सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा।
इनका हुआ है, आपका भी होगा। नरसिंह मेहता का भी होता है, मीराबाई का होता है, कबीर जी का होता है। सारे कौन थे? शादीशुदा थे, अपने जैसे घर वाले के साथ रहते थे सारे के सारे। कोई संसार छोड़ के नहीं भागा था, और संसार में उनका ही नाम हुआ। भगवान की तरह भक्त सबसे बड़े वही बने। जो संसार में नहीं रहे, जो छोड़ छोड़ के बने गए, आश्रम बनाए, मंदिर बनाया, सब बड़ा, किसी का नाम नहीं है हिस्ट्री में, देखना। एक तो लाके बता दो हमें, किसी का नाम नहीं है। तो हमें भी परमात्मा की इस कृपा को हमें जान लेना है। शायद हम में से ही कोई आत्मा जगी पड़ी हुई है, जिनका कल बहुत सारा नाम हो जाए, क्योंकि सूक्ष्म जगत की ये बातें रहती है। आपके अंदर वो चीज पड़ी, अभी आपको लगता है हम तो यार कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं है यार, ये हमारी बस की बात नहीं है। या कोई ऐसा होगा, यार हम तो बहुत बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, हमारा यार ये करना क्या। आईपीएस आईएएस कब बदल जाता है, कब वो छोटा सोचने वाला, कब बड़ा इंसान, कब सोच बदल जाती है, मालूम नहीं रहता है। हम भी तो बदल गए, तो आपकी बारी है ना भाई। हम भी खतरनाक थे, नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन अभी देखो, वो बोल कभी कभी कैमरा का भी बोलते तो अभी बोलते हम ऐसा बात नहीं बोलते कभी भी, लेकिन आज बोलना पड़ा। बात तो यानी 5 मिनट की बात तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, 5 मिनट की बात करना मेरे लिए मुश्किल है। चुपचाप ही रहेंगे, ज्यादातर मगजमारी नहीं करते किसी से। लेकिन अभी लोगों का फोन, आप लोगों का ही फोन आता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट चलता ही रहता है। एक बार तो मेरा क्या हुआ, सुबह 8:30 से फोन शुरू हुए थे, रात के 8 बजे तक। अरे यार, ये अकेला इंसान क्या करेगा, कितने घंटे हुए, बैटरी भी 2 बार तो मेरे को चार्ज करनी पड़ी थी। पर देना पड़ता है, हमारा फर्ज है। आपके अंदर क्योंकि कोई भी आस लेके आता है, कोई सवाल लेके आता है, हमको जो मालूम है आपको बताना जरूरी है। इसलिए तो यहाँ पे देखिए, रेखी की बात करते करते हम कितनी सारी बात कर रहे हैं। हम ज्यादातर दूसरे क्लास में ही रख देते हैं रेकी का सारा, दूसरे क्लास में। अभी अब शुरू होगा तो पूरा प्रैक्टिकल जाएगा, उसमें इसमें से कुछ भी बात नहीं आएगी। लेकिन पहले में हम आपको, जब कुम्हार जैसे मटका बनाता है ना, मिट्टी को अच्छे से मिक्स करता है, सजाता है, अच्छे से इसको शेप देता है, सब कुछ हमारा पहले का लेवल में यही रहेगा। आपको अच्छे से ठीक बना के, शेप बना के रखेंगे, फिर दूसरे लेवल में हम सब कुछ आपको रेकी 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 कर देंगे अभी आपको। लेकिन पहले में तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं जानना है। वो मीठा ठंडा घड़ा बन जाना है, जिसमें कोई भी पानी भरा जाए एकदम ठंडा शीतल रहेगा। तो हमारा मस्तिष्क में ये बात आ जानी चाहिए कि हम परमात्मा के बंदे, हमारे अंदर वो चीज पड़ी हुई है, हम उसके कार्य के लिए बने हैं, ना कि हम दूसरी कोई चीजों के लिए। देखिए अभी आपको कितनी शांति मिल रही है। का आप कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ सुन रहे हैं? कुछ नहीं। ये आपके अंदर की है, क्योंकि आपका आत्मा ये चीज सुनना चाह रहा है, इसके लिए आपको शांति। शांति कहीं पे भी अरबों रुपये खरबों रुपये खर्चा कर दो, नहीं मिलने वाली। हाँ, एक जगह पे मिलेगी, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई शांति रहती हो तो उसे बुला सकते हो आप, वो जरूर आपको मिल जाए, अरे शांति इधर आ। बाकी आपको कोई मिलने वाली है नहीं। ठीक है, तो 24 पार्ट्स और 7 चक्र वाला मेडिटेशन करेंगे, जिससे हमारी बॉडी हील होती जाएगी। और 24 पार्ट ये भी क्या है, 24 पार्ट यानी 24 देवता। क्या है? 24 पार्ट यानी 24 देवता। और दूसरे 9 है, यानी 24 और 9 कितने हो गए? 33 हुए ना, 33। तो हमारे देवता कितने हैं? 33 कोटि। तो ये 33 कोटि देवता अंदर पड़े हुए, एक एक करके आपको सब बताएंगे। 125 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, छोटे मोटे सब कुछ गिन के। तो
ये 33 देवता है ना, उसी को हील करने वाले हैं अपने, उनको बेचारों को आपने परेशान करके रखा है। तो जैसे जैसे उनसे एनर्जी होगी, 72,000 नाड़ियां जो हमारे अंदर बह रही है वो सारी हील हो जाएगी। और आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त, इतनी ऊर्जा देने वाली है आपको जैसे जैसे मेडिटेशन। क्योंकि देखिए क्लास में ही बोलते हैं, बहुत सारों को तो ये शक्तिपात से ही ये अनुभूति हो जाएगी, किसी का शरीर ये हिलेगा और डुलेगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन ये एनर्जी आपके साथ काम करना शुरू हो जाएगी। जो पहले आप, अभी कल मेरे को सिस्टर का फोन आया था, बोल रहे थे अरे गुरुजी अब मजा नहीं आ रहा है ध्यान करने में। अरे मैं बोला क्यों मजा नहीं आ रहा है यानी? तो बोले पहले तो बैठते थे, ये सर पे पूरा एकदम दबाव आता था, बहुत मजा आ जाता था, यूं खींचता था बहुत मजा, यूं हिलते थे, अरे क्या मजा आता है, दर्द होता था लेकिन बहुत मजा आता है। अब मुझे नहीं हो रहा है कुछ भी। अरे मैं बोला इसमें वो बात नहीं, बात क्या है इसमें, क्या मजा नहीं आ रहा? बोले ये कुछ होता नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मैं बोला ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट हो गई, उस शक्ति को अब सहन करने की ताकत आपके अंदर आ गई है, वो एनर्जी अपने आप अभी आपके अंदर स्टेबल हो गई है। अब ये कुछ नहीं होगा। शुरू शुरू में आपको ये चौपूरे ये सारे सिंबल सीखने पड़ेंगे अभी, फिर तो खाली आप ऐसे बैठे, हम नहीं ऐसे बैठे ही रहते हैं और वो कार्य कर देते हैं, फटाक से चौपूरे ऐसे बन जाएगा, खाली बोलेंगे हो जाएगा। वो आप, आपके अंदर की एनर्जी आ जाती है, आपके रोज की प्रैक्टिस हो जाती है, आपका कनेक्शन बन जाता है माँ का बेटे से, बाप का बेटे से, है हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का जैसा कनेक्शन होता है ना, ऐसा सिंबल्स का अपने साथ जन्मों जन्म से कनेक्शन है, क्योंकि हर परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन है। एक यहाँ पे पड़ा है, एक ऊपर ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। चलिए कितने बजे हैं? 2 बजे हम इसको स्टॉप करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बता दें, ये हम यहाँ पे इसको रखते हैं अभी स्टॉप। 1 घंटे का हमारा रखना है या नहीं रखना है, कंटिन्यू कर देना है, लेकिन बैटरी करनी पड़ेगी भाई। चलिए 1 घंटे का हम बीच में एक थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, उसके बाद हम ये 3 बजे से फिर से शुरू करने वाले, यानी लेवल 2 शुरू होगा। सारी टेक्निक्स आपको सिखा देते हैं, फीलिंग का सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। अभी आपको करना क्या है, देखिए, ये जो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, इसमें आपको खाना किसी को बाकी खा लेना है, थोड़ी नींद लेनी है ले लेनी है, कोई कंटिन्यू बैठ नहीं सकता है, उसको थोड़ा सो लेना है, जो भी करना है, पूरे मत सो जाए, अच्छे से फिर 3 बजे खड़े हो जाओ, इस तरीके से रहना है। एक आपका फोटो भेजना है जिसमें आंखें क्लियर दिखाई दो, कोई चश्मे नहीं होने चाहिए, वो वाला फोटो आपको भेजना है। काले कपड़े पहनने नहीं है, काले कपड़े नहीं चाहिए, बेल्ट नहीं चाहिए आपको। एक ऑडियो लगाया जाएगा, उस वक्त आपको ध्यान में बैठना है, यहाँ से आपका शक्तिपात, ठीक है, सेशन 2 में। तो आपको अभी आपका फोटो भेज देना है पासपोर्ट साइज का। एक 300 रुपया आपको एनर्जी एक्सचेंज देना है फोटो के साथ में, ठीक है, आपको एक 300 रुपया एनर्जी एक्सचेंज देना है। ये आप गुरु दक्षिणा समझिए, कुछ भी समझिए, इस कोर्स की फीस नहीं है, ये कोर्स की फीस ये नहीं है, ये खाली आपका जो शक्तिपात किया जाएगा उसके लिए है, बाकी कोई कोर्स की फीस इसमें है नहीं। अगर किसी को कम देना का लगता है, नहीं ये हम मिले हैं बहुत कम है, जो हमें मिल रहा है बहुत कम है, तो वो कम दे सकता है। और जिसको लगता है बहुत ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा दे सकते हैं, वो उसके मर्जी के मुताबिक है। और अगर किसी को लगता है नहीं देने जैसा है तो नहीं देना है, लेकिन फोटो जरूर से भेज देना है सबका, फटाफट से फोटो भेजना है आधे घंटे के अंदर, क्योंकि उसके बाद मुझे अच्छे से उसको लगाना पड़ेगा आपका। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो आपको ये जल्दी से कर देना है, और हम 3 बजे अभी फिर से मिलते हैं। आप 3 बजे इस सेशन के साथ जुड़ जाना है आपको। उसमें आपको जो हमारा दूसरा लेवल है उसकी सारी रेकी की टेक्निक्स ये सब कुछ हम आपको सिखा देंगे। अभी आपको
ये बता दिया गया है रेकी के बारे में कि रेकी में क्या होता है, रेकी कैसी होती है, रेकी क्या चीज है और कैसे बढ़ती है। ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा। इसमें किसी का कोई सवाल रहता है तो बताइए। सब कुछ बढ़िया? मुझे माइक ओपन करके जय बोल श्री सकते कृष्ण। हैं। हाँ पुराने जय को भी भेजना है क्या? पुराने वालों को भी हाँ, भेजना है? जिनको भी भेजना है भेज दो न भाई। भेज दो, 300 रुपया भेज दो। चल ठीक है। ठीक है, हाँ आपको जो लगे वो हाँ। भेज सकते हो। चलो, हाँ जी, बोल दीजिए जल्दी फटाफट जिनको भी बोलना है। फिर सर मेरा भी शक्तिपात दोबारा होगा क्या? हाँ, करवाना है तो करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो फोटो भेज जिनका दूं? भी तो भेजना है भेज दो। ठीक है। ठीक है, चलिए अभी हम फिर 3 ठीक बजे है। साथ में मिलते हैं।